हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मेहम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। मेरे पास यहाँ पे दो कार्ड्स है। पहला है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे पास आया है द थिंकिंग विमेन। तो आपको इन दो में से एक कार्ड चूज़ कर लेना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कनेक्शन है जहाँ पर आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं, मे बी नो कॉन्टैक्ट में हैं एंड बिल्कुल भी वो व्यक्ति आपके दिमाग से बाहर नहीं जा रहा है, तो फिर आपके लिए मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। मैं ये देखूँगी कि क्या आपका उनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ आपके माइंड में है क्योंकि आपको कोई ब्लॉकेज है। तो इसे हम चेक करेंगे एंड इसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस भी ऑफर करेंगे एंजल्स की तरफ से, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये ब्लू कलर का यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, एंड पाइल नंबर 2 ये थिंकिंग विमेन का कार्ड, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 नीचे टाइम स्टैम्प पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसे सिलेक्ट कर ले एंड सीधे अपने वीडियो को फॉरवर्ड करके देखें। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चुना है, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आप जिस किसे भी मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, आप उनको पुकारिए ताकि मैं आपकी ये रीडिंग शुरू कर पाऊँ। एंजल्स, मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उन्हें बताए कि क्यों नहीं भूल पा रहे हैं वो इस कनेक्शन को, क्या करना चाहिए उन्हें इस वक्त, हमें डिवाइनली गाइडेंस दे। मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या है आखिर ये कनेक्शन, हमें बताएं। क्यों नहीं भूल पा रहे हैं वो इस व्यक्ति को, क्या इनके साथ इनका कोई फ्यूचर है, क्या करना चाहिए, क्या जाने देना चाहिए, वेट करना चाहिए। एक और कार्ड एंजल्स, एक और कार्ड हमें दे, क्या है ये कनेक्शन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ओके। एंड मैं थोड़ा सा एंजल गाइडेंस भी यहाँ पर ले लूँगी, एनर्जी ओरेकल कार्ड है, ठीक है। तो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ, फिर मैं आपको गाइडेंस दूँगी। तो मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये रीडिंग सिलेक्ट किया है, आखिर क्यों नहीं भूल पा रहे हैं वो इस कनेक्शन को, क्या है ये कनेक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, हमें डिवाइनली गाइड करें। एनवी, द थिंकिंग विमेन, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स उस पर्सन के बारे में जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या है आखिर ये कनेक्शन। कम्युनिटी, जर्नी, एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक इन एंड यांग, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे इन एंड यांग आ गया है। ऑल राइट गाइज, तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात तो राशियों के बारे में अगर बात करें तो ये सारे राशियाँ ही यहाँ पर आ गई है। तो रिगार्डलेस ऑफ योर साइन, अगर मैं जो पास्ट आपको बताऊंगी अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो ये रीडिंग किन लोगों के लिए है, तो देखिए सबसे पहले ये रीडिंग उन लोगों के लिए है तो ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर किसी शादीशुदा व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये पाइल उन लोगों के लिए ही ज़्यादा नज़र आ रही है जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है एंड वो ऑलरेडी
उनके साथ घर बना चुके हैं, या फिर जिनकी मंगनी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, मैं उनको भी यहाँ पर काउंट करूँगी, क्योंकि फैमिली बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है आप दोनों की सिचुएशन में आपको अलग करवाने के लिए। ठीक है, तो यही मैं देख पा रही हूँ। या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। थर्ड पार्टी देखिए मुझे ज़्यादातर फैमिली एंड उसके अलावा वर्क प्लेस पे कोई लेडी हो सकती है, या वर्क प्लेस में ही कोई और हो सकता है, या फिर ट्रैवल अगर ये करते होंगे तो ट्रैवल जहाँ ये करते होंगे ना वहाँ पे इनको कोई लेडी या फिर लड़का मिला होगा। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अब ये रीडिंग आप जो देख रहे हैं, आज का हमारा सवाल है, आखिर क्यों आप भूल नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन को? ऐसा क्या है इस कनेक्शन में कि आप इसे बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं? तो गाइस थोड़ा सा कार्ड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे क्या आ गया है, लवर्स का, राइट। तो लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे गाइस, एंड बहुत ही ज़्यादा लगाव आपका हो गया था। आपने ईश्वर से मांगा था एक व्यक्ति को, एंड ये व्यक्ति तभी आपके लाइफ में आया, एंड आपको लगा बस ये वही कनेक्शन है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप इन्हें अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते थे एंड शायद मानते ही रहोगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पे आना मुझे डेफिनेटली कोई आम बात नहीं लगती है। जैसे दो लोग हैं यहाँ पर जिनको डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो सोलमेट जर्नी में हो सकते हो आप, एंड यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आप इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, वैसे आप एंड आपके व्यक्ति के बीच दूरी आ गई है, ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड ये दूरी आने की क्या वजह है? तो देखिए दो वजह मुझे नज़र आती है। सबसे पहला वजह मुझे यहाँ पे परिवार नज़र आता है, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए कैसे एक लड़के को उनके माता पिता उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही नज़र आता है कि आपके व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसे ही आप दोनों की शादी हुई होगी या फिर शादी की बातचीत हुई होगी, तो उनके घर वालों ने यहाँ पर मना कर दिया, या फिर उन्होंने अटका कर रखा। बहुत दिन तक आप वेट करते रहे लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, बस आप सोचते रह गए कि आखिर क्या होगा आगे, लेकिन कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो फाइनली आपने मूव ऑन करने का सोचा, जो मुझे यहाँ पे डेथ का कार्ड दिखा रहा है। शायद आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में अपने जुड़ गए, जहाँ पे आप तमाम टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने लगे, एस्ट्रोलॉजी देखने लगे, क्योंकि आपको आपके सवाल के जवाब ही नहीं मिल पाए थे, जिस वजह से आप अपने जवाबों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर अचानक से एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आपको लगा था कि ये ईश्वर की देन है, वैसा वाला कनेक्शन कैसे आपसे दूर हो गया, कैसे कोई ऐसे आपके साथ कर सकता है। तो यही यहाँ पे जो दर्द है मैं आप में साफ साफ देख पा रही हूँ। अभी भी आप स्टक हैं, इसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, एंड जब भी इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ साथ आप बस अपने आँखों को, हाथ पैर को बांध लेना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको दर्द होता है पास्ट के बारे में सोच के कि ना आप उस चीज़ को सोचना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। बस आप चाहते हैं यहाँ से बाहर निकल जाना एंड अपने लिए एक हैप्पी फैमिली बनाना, हैप्पी जीवन बनाना। तो इस वक्त आप इस सिचुएशन में हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में, जो सेल्फ साबोटाजिंग नेचर को दिखाता है, एंड पीछे एक घर भी बना हुआ है। तो शायद कभी कभी आप खुद को ही कसूरवार मानते हैं कि ये जो सारा सिचुएशन हुआ ये आपके वजह से हुआ, ना ही आपने इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा प्यार किया होता, ना ही आपने इस व्यक्ति का वेट किया होता, ना ही ये व्यक्ति एंड इनकी फैमिली आपको बेवकूफ़ बनाती। ऐसा ही आपको कभी कभी लगता है। मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन से जलने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा थे। यहाँ पे एनवी का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों को अभी भी दूर से लोग देखते हैं, एंड आप दोनों पे नज़रें बनी हुई हैं लोगों की। ठीक है, कि आप दोनों एक ना हो पाओ।
तो ऐसा है, अब ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी फ्रेंड्स फैमिली हो सकती है, इनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर असल में ही थर्ड पार्टी हो सकती है। तो डेफिनेटली जेलसी का कार्ड यहाँ पे, एनवी का कार्ड इसीलिए आया है कि आप दोनों को अभी भी अलग रखने की साजिश की जा रही है। एंड लोग लिटरली ईश्वर से मदद मांगते हैं हाथ उठाकर, तमाम कोशिशें करते हैं कि आपके इंसान को एक इल्यूजन में रखा जाए, आप तक नहीं पहुंचने दिया जाए। एंड शायद इसी वजह से आपकी जो एनर्जीज़ है वो अभी भी इनके पास अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म इनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जर्नी का कार्ड आ गया है जो ये बताता है कि ईश्वर आपको तमाम मौका तो देंगे, शायद कोई और भी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत होगी, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपके इस ज़िंदगी में आना चाहेंगे, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ क्लियरली कि आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, अपने जीवन में आने नहीं देंगे, क्योंकि आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि आपके साथ ये सिचुएशन हुआ क्यों आखिर। थिंकिंग वुमेन का कार्ड आ गया है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आप मेल है या फीमेल, आप बस ये सोचे जा रहे हैं क्यों आपके साथ ऐसे तरकीबें अपनाए गए जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा बेबस बना दिया गया कि आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपका दिल पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर आया है जो थिंकिंग वुमेन में भी मुझे परछाई नज़र आ रही है, एंड ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है, यानी एबिलिटी टू सी थिंग्स क्लियरली। शायद इसीलिए आपने ये भी ब्लू कलर चूज़ किया है कि आप अभी भी उसी व्यक्ति के लिए प्रेयर्स करते हो, सोचते हो। क्यों? क्योंकि जितना भी इन्होंने आपके साथ गलत किया हो, आप दूर जाके भी इसी व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो। शायद आप खुद ही इसी व्यक्ति से दूर होना आपने ठान लिया था, एंड अब दूर जाने के बाद भी आप इसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो। तो यही थी पास्ट की कुछ एनर्जीज़ गाइस। एंड मैं बता दूँ, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड कम्युनिटी का कार्ड भी है जो मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे भी नंबर 7 है जो वेटिंग को दिखाता है। तो ये जो आपकी वेटिंग टाइम चल रही है ना गाइस, ये क्लियरली 2 वजह से है। पहली वजह मैंने तो आपको बता दिया है, फैमिली है, लेकिन दूसरी वजह मुझे यहाँ पर क्लियरली कोई थर्ड व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी नज़र आती है, जिन्होंने आपके पर्सन को डेफिनेटली मिसगाइड किया है आपको लेकर, एंड इस वजह से आपके पर्सन में हिम्मत की कमी आ गई है कि वो अगर निकलना भी चाहे उस कनेक्शन से तो वो निकल नहीं पा रहे हैं, एक इल्यूजन में है। देखिए, वो खुद निकलना चाहते हैं, जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, एंड निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको जो तड़प है वही आपके पर्सन में भी कहीं ना कहीं तड़प है, लेकिन आपके पर्सन को ये अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि वो आपसे प्यार करते हैं गाइस, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी थिंकिंग पोजीशन में है वो, एंड जर्नी के साथ उनका कार्ड आया है। थिंकिंग वुमेन मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन का अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, अभी भी वो समझ नहीं पाए हैं कि ये क्या कनेक्शन है आपके साथ, वो बस अपने लाइफ में फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, तो ये है पास्ट की एनर्जी। अगर ये मैच करती है गाइस, तो अब आगे की रीडिंग सुनिए कि आप क्यों इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रही हैं या नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन इस पर्सन को आप क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कुछ लोगों के लिए मैं तो ये देख पा रही हूँ कि 10 महीनों से भी ज़्यादा हो चुका है, किसी किसी के लिए 3 साल, किसी किसी के लिए तो मैं इनफैक्ट 7 साल तक भी देख पा रही हूँ, 7-8 साल की हो चुके हैं, एंड आप अभी भी वेट कर रहे हैं इस व्यक्ति का। तो इतना ज़्यादा जो वेटिंग का टाइम चल रहा है आपका, पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप किसी मैरिज कनेक्शन में रहे हो इस व्यक्ति के साथ, जिस वजह से आपकी तमाम यादें हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, एंड शायद आप इसी लिए नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनकी परछाई हमेशा बच्चों के द्वारा आपको याद दिलाते रहती है। आपको हमेशा ये महसूस होता है कि आप बहुत ही बंध गए हो जीवन में बुरी तरीके से, क्योंकि ना आप इस कनेक्शन को भूलना चाहते हो खुद,
एंड ना आप भूल भी पाते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सोच के देखा जाए, सोर्स दिमाग को बताता है, तो अगर लॉजिकली दिमाग से सोचा जाए तो यही आपका घर है, दुनिया है, परिवार है, तो आप किसे भूलोगे, आपको ऐसा लगता है। दूसरी बात, क्यों आप इस कनेक्शन को नहीं भूल पा रहे हैं? देखिए, अगर आप मैरिड नहीं हैं एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी मैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। तो वो जो मैरिड व्यक्ति है वो अभी भी उनके लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड वो मैरिड व्यक्ति अभी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। एंड इसकी तीसरी वजह आप क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का बेहतरीन कार्ड मुझे ये बताता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वो वहाँ से निकलने का सोच रहे हैं गाइज। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी मूव आउट कर लिया होगा, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन कार्ड्स यही दिखा रहा है। एंड अगर फैमिली है तो वो भी वहाँ से स्टैंड लेंगे। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है जो देखिए बिल्कुल 3 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है, यानी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे, उनकी हरकतें ही ऐसी रही हैं कि हमेशा आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपको नीचा दिखाया, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा पेन में डाला है आपको अगर, तो वो उन तमाम बुरी चीज़ों को ख़त्म करके एक नए तरीके से जीवन को अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो खुद अभी पेन में हैं, तो इसी वजह से शायद आपके पेन को भी रियलाइज़ करेंगे फ्यूचर में। अभी तक इन्हें रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अभी अभी जस्ट थर्ड पार्टी से निकले हैं एंड कुछ लोगों के लिए अभी भी थर्ड पार्टी में है, निकलने का सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन निकलेंगे तो ज़रूर। ठीक है, तो डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है आगे यहाँ पे सन बना हुआ है, यानी ब्राइट हैप्पी डेज है इनके लिए। तो इन्हें डेफिनेटली अपने कर्मों का हिसाब चुकता करके ही आना होगा। जो सन बताता है कि यूनिवर्स की यहाँ मर्जी है कि ये अपना स्पिरिचुअल जर्नी पहले कंप्लीट करे। देखिए यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है, वो इसी वजह से आपके पर्सन के लिए भी आया है कि उनको तमाम ऑप्शंस अभी दिए जाएंगे एंड वो बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि किस रास्ते में उनको आगे चलना है, लेकिन ईश्वर उन्हें मदद करेंगे। जैसे यहाँ पे लैम्प पोस्ट पे लाइट जल रही है, उसी तरीके से ईश्वर इन्हें गाइड करेंगे कि इन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। लेकिन ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं। एंड क्यों लॉजिकली ये सोचते हैं? क्योंकि शायद आपके साथ इन्होंने जो किया है ना, वही सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है, जो मुझे एनवी एंड कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। देखिए कम्युनिटी के कार्ड में मैं 3 व्यक्ति को देख पा रही हूँ जो बहुत ही अपने में खुश है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपके पर्सन ने इस व्यक्ति से शादी करना चाहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने ऑलरेडी किसी और से शादी कर लिया या फिर मूव आउट होकर किसी और कनेक्शन में जुड़ गए। इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने उनका दिल तोड़ा क्यों। एंड कर्मा तो यहीं पे भुगतना पड़ता है, राइट गाइज? तो यही बात है, मैं देख पा रही हूँ कि ये अभी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में निकलेंगे। पहले बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे एंड उसके बाद ये अपने जर्नी में निकलेंगे। तो गाइज आप इस कनेक्शन को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लवर्स का कार्ड, सोलमेट का कार्ड जब यहाँ पर आ जाता है तो 90% लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं वो सोलमेट कनेक्शन में आप हो गाइज। इसी वजह से जब आपके पर्सन तकलीफ में है तो आप कैसे खुश हो सकते हैं गाइज? क्योंकि आपने तो हमेशा एंजल से प्रार्थना की है कि आपके पर्सन को प्रोटेक्ट करके रखे, बुरी नज़रों से बचाए एंड वो जहाँ पे भी हो खुश हो, है ना? क्लैरिटी उन्हें मिले उनके जीवन में। लेकिन कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, तो आप उन्हें इसीलिए नहीं भूल पा रहे हैं गाइस। देखिए आपने इस कनेक्शन को ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है। थोड़ा देखिए ध्यान से इस कार्ड को। आपने इस कनेक्शन को ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है। जैसे ही आपने ईश्वर पे सरेंडर किया, जैसे ही आपने मूव ऑन होना शुरू कर दिया, अपने लाइफ में ग्रो करना शुरू किया, वैसे ही आपके पर्सन को कार्मिक लेसन्स मिलने लग गए। क्योंकि डिवाइन ने यहाँ देखिए दोनों को पकड़ के रखा है अपने पंखों के नीचे। इसका मतलब ये कनेक्शन कहीं पे नहीं जा रहा है गाइस,
ये अभी भी आपके आसपास है कर्मों के वजह से, एंड इसीलिए आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आपका सवाल है कि क्या ये टॉक्सिक कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, तो यहाँ पर ये सोलमेट कनेक्शन है गाइस। इसी वजह से आप दूर भी अगर अपने पर्सन से हुए हैं ना, तो उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। एंड अगर वो भी आपसे दूर हुए हैं, कोई भी वजह हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कैरियर हो, या फिर कहीं और सिटी कंट्री में चले गए हो ट्रैवल करके, या फिर कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, ये वहाँ पर उनको अपने कर्मा मिल रही है, क्योंकि वो उनका कार्मिक लेसन था गाइस। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में गाइस अपना अपना कार्मा पूरा करना पड़ता है, तभी रीयूनियन हो पाता है, ठीक है। एंड हमेशा एक टेस्ट होता है, जर्नी होता है जो कंप्लीट करना होता है। तो इस वक्त देखिए आपके पर्सन में हिम्मत की कमी मैं देख पा रही हूँ, जो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे दिखा रहा है। तो अगर हिम्मत की कमी पास्ट में भी रही है, जहाँ फैमिली के वजह से कमिटमेंट नहीं दे पाए थे, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ, बगल में ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है अगर कमिटमेंट को लेकर ये डरते थे, जिस वजह से ये आपके कनेक्शन से निकल के दूसरे कनेक्शन में चले गए, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, तो ये अब हिम्मत उठाएंगे। क्यों पता है गाइस? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि आप इतने प्यार से इनको हैंडल करते हैं, ये खुद को एक शेर के जैसे देखते हैं। मतलब इन्हें पता है इन्हें हैंडल करना आसान नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ही काम कूल पर्सन देखते हैं, जो बड़े ही प्यार से आप इन्हें एक शेर को भी हैंडल कर सकते हैं। तो इनको शायद गुस्सा बहुत आता हो, एंड आप इनको फिर भी हैंडल करते हैं। तो इसी वजह से आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको इस वक्त याद कर रहे हैं, आपके मोमेंट्स को, क्योंकि इस वक्त वो तकलीफ़ में है, जिस भी सिचुएशन में है वो इस वक्त तकलीफ़ में है, ठीक है। एंड और क्या है गाइस, क्यों आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं? तो देखिए आप इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं गाइस, ठीक है, जो मुझे डेथ का कार्ड बता रहा है। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ईश्वर आपको जानबूझ के आपकी जो सारी कमियां हैं वो आपको दिखाती है गाइस। एंड आपकी कमी क्या है? यहाँ पे आपकी कमी है एक हैप्पी फैमिली, एक पूरा पूर्ण जीवन, जहाँ 2 बच्चे हो, आप दोनों हो, एक छोटा सा घर परिवार हो, एंड जहाँ पे थोड़े पैसे आए एंड लोग खुश रहे। तो मैं आपको बताऊं कि आप इस वक्त अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, सिंगल है, मे बी अपने बिजनेस में, अपने ट्रैवल में, अपने लाइफ में आप खुद को बैलेंस बना के उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ईश्वर ये चाहते हैं कि आपका जो पर्पस है वो तो हैप्पी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, यही आपने मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। तो भले ही आप इस हैप्पी फैमिली से अपनी नज़रें हटा के यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो, यानी सिंगल हो, इस वक्त सिंगल ही खुद को खुश देखते हो, अपने हार्डवर्क के फ्रूट्स का इंतज़ार कर रहे हो कि कैसे पैसे आपको मिले, इन्वेस्टमेंट मिले, बिजनेस सेटल हो जाए, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड उसके बगल में आया है थिंकिंग वुमेन, यानी बहुत सारे यहाँ पे मुझे लेडी की एनर्जी आ रही है, जो अपने बिजनेस को बनाने में लगी हुई है, एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है कि बिजनेस कामकाज सेटल हो जाए। फिर भी आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, तो उसकी ये वजह है कि आपका माइंड, आपका दिल अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा है इस व्यक्ति को, एंड अभी भी देखता है एक परिवार, एंड आप दोनों फिर से एक साथ आ जाओ, ठीक है। तो अपने से भी ज़्यादा एज अ पेरेंट आप सोच रहे हो, एंड अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप इस तरीके से सोच रहे हो कि आपके पर्सन के साथ कुछ बहुत अच्छा हो, ठीक है। इसलिए आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, एंड जितना देखिए, जितना आप अपने जीवन में सरेंडर कर देंगे इस कनेक्शन को, उतना ही ये पर्सन, यानी उतना ही आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन फील करेंगे। एंड अट्रैक्शन उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए जो मानिए थर्ड पार्टी से ऑलरेडी निकल चुके हैं, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, वो सोच रहे हैं, एंड वो बहुत जेलस फील कर रहे हैं कि आप उनके बिना कैसे खुश हो सकते हैं। एंड ये भी एक वजह है कि आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी दूर से ही आपको देख रहे हैं, उन्हें जेलसी हो रही है, या फिर कहीं आपकी अगर शादी फिक्स हो गई है, या फिर आप कहीं पे शादी करने वाले हो, तो उस बात को भी सोच के ये अब दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, उन्होंने तो आपको छोड़ दिया था, तो उन्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है।
तो वो भी अपने जर्नी में है गाइज, एंड उनके जर्नी में बहुत सारे डिसीशंस तो है, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं आपको ही चुनने वाले हैं। ये मैं बता दूं, देखिए इस तरफ है 3, ठीक है, लेकिन इस तरफ लेफ्ट में एक लाइट जा रहा है, तो शायद इन्होंने पहले थर्ड पार्टी को चुना था क्योंकि 3 है यहाँ पर। लेकिन एक रास्ता जो बहुत मुश्किल है, जहाँ इन्हें ज़्यादा लाइट यानी ज़्यादा ग्लिटर नहीं दिखा होगा, ज़्यादा चमक नहीं दिखी होगी, ठीक है, वहाँ पे अब ये चलना चाहेंगे। तो यही इनकी मर्जी है, एंड वो सोच रहे हैं कैसे चला जाए, क्या ऐसा करे। एंड यहाँ पे भी बटरफ्लाई है जो बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, एंड यहाँ पे फ्लावर्स है जो देखिए ब्लूम हो रहा है यानी ग्रीन कलर। इनका हार्ट चक्रा गाइस खुलेगा धीरे धीरे, एंड इसी वजह से आप इनसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गाइस। यही एकमात्र वजह है, बड़ी और छोटी तो बहुत वजह है, लेकिन ये एकमात्र वजह है कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। जो मुझे लवर्स का कार्ड कंफर्म कर रहा है, जो मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड कंफर्म कर रहा है, जर्नी कंफर्म कर रहा है, एंड यहाँ पे तो इन एंड यांग भी आ गया है, यानी आप दोनों आधे आधे हिस्से हो एक ही शरीर के। देखिए, इसलिए यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को नंबर 22 बैलेंस कर सकते हो। तो शायद इसीलिए भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और हिम्मत बनाएं। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए भी शायद आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं। चाहते क्या है आपके पर्सन, तो देखिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ कप्स यानी एक नई शुरुआत चाहते हैं आप ही के साथ, एंड ये आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन है गाइस। ये मैं बता दूं क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक डव है जो इसी कप के पास वापस आ रहा है, जिस कप ने इनको बहुत सारी खुशियाँ दी थी, बहुत सारा यहाँ पे इमोशन ऑलरेडी फ्लो हो चुका है। वहीं पे उसी झील में, उसी इमोशन में नए तरीके से आके जुड़ना चाहते हैं ये आपके पर्सन। तो इसी वजह से एस ऑफ कप्स का कार्ड यानी न्यू बिगनिंग का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है। देखिएगा, इस न्यू बिगनिंग तो इन्होंने आपके बिना ही कर लिया था ना कहीं और, तो अब किसके साथ ये सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने का। तो गाइज देखिए, ये आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इसी वजह से 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एक साथ आया है, यानी जो पुराना साइकिल था वो ख़त्म होगा एंड एक नए तरीके से आपके साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर ये मैरिड है, इनका कोई लीगल केस चल रहा है, तो वहाँ से भी ये निकलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि डेथ के साथ साथ 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। अगर ये मैरिड है, लीगल केस चल रहा है, तो शायद आपसे बात नहीं कर रहे होंगे एंड आपसे दूर है इस वक्त। दूरी का कार्ड 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लेकिन इन्होंने दिल ही दिल में दूरी इसीलिए बनाई है क्योंकि देखिए यहाँ पे पानी भी है, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ये जब ये आपके साथ होते हैं। तो ये दूर जाके ही आपको इंटरनेट पे स्पाई कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे दूर जाकर भी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी अपने कामकाज पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो सारा पैसा जो इन्हें कमाएंगे या आपके साथ आके एक छोटा सा घर बना पाए। स्टेबिलिटी चाहते हैं ये आपके साथ, तो इसी वजह से एंड शायद कुछ लोगों का तो यहाँ पर मुझे डिवोर्स भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है सब कुछ ख़त्म हो जाना, फिर भी इस कनेक्शन को नहीं भूल पाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है, शायद ये आपसे दूर चले गए हैं, किसी और कंट्री में चले गए हैं या सिटी में चले गए हैं, फिर भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो एंड आप अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हो। तो मैं बता दूं गाइस, ये आपकी जर्नी है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मानिए 1 ईयर का टाइम लग सकता है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से ज़रूर बाहर निकलेंगे। एंड क्यों? क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, एंड एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को भी, शायद इसी वजह से आपने ये कार्ड चुना था, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी आपके व्यक्ति आपसे दूर जाकर सेफ है, एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत ही प्यारे तरीके से एंजल्स ने अपने पंख फैला के, हाथ फैला के दोनों को प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने परछाई में रखा है। तो नेक्स्ट ईयर जून के महीने में गाइज मैं बहुत लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का तो शायद इसी जून मंथ में हो जाए, लेकिन क्योंकि डेथ का कार्ड है जो टाइम
लगेगा 13 मंथ्स लगेंगे ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। 90% लोगों को 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। 10% लोग हैं गाइस जिनकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अगर आपके पर्सन मानिए थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए थे, तो आपके लिए अब वो स्टैंड लेंगे एंड आपके पास डेफिनेटली आएंगे। क्यों? आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप ही को अपना बेटर हाफ देखते हैं, ये पता है। एंड बहुत जेलस है क्योंकि इन्हें लगता है ना आप दूर जाके बहुत खुश हैं, इनके बिना आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसी वजह से इन्हें फ़र्क पड़ रहा है गाइस। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं एंड आपसे ऐसे ही जुड़ी रहूं। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये थिंकिंग वुमेन का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आप जिस किसे भी मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, आप उनका स्मरण करें ताकि पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी रीडिंग पॉजिटिव आएगी गाइस। आज का हमारा सवाल, क्यों आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रही हैं? आपके पर्सन से दूर जाकर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रही है, क्या है ये कनेक्शन? तो टैरो कार्ड्स मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने थिंकिंग वुमेन का कार्ड सिलेक्ट किया है, आखिर क्यों नहीं भूल पा रहे हैं वो इस कनेक्शन को? क्या बात है ऐसे इस कनेक्शन में? हमें डिवाइनली गाइड करें, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? ठीक है, हमें बताएं क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को एंड क्या है ये कनेक्शन, आखिर क्या है ये कनेक्शन? यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, मैं इन्हें ले लूँगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या है ये कनेक्शन एंजल्स? आखिर क्यों मेरे व्यूअर्स इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं? ओके, ये भी कार्ड्स आ गए हैं, इन्हें भी ले लूँगी। यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, क्यों मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर है वो इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है? 4 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड, ओके, एंड 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो इन दो कार्ड का सेम मीनिंग होता है, थिंकिंग वुमेन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। तो मैं बताऊं ये पाइल किन लोगों के लिए है? ओके गाइस, तो देखिए ये पाइल उन लोगों के लिए है जिनकी ऑलरेडी कमिटमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी अपने पर्सन के साथ। आप बेसिकली इस कनेक्शन में आए होंगे, सोशल मीडिया से आप लोग मिले होंगे गाइस। मैट्रिमोनी भी हो सकती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप बेसिकली इनसे सोशल मीडिया पे मिले थे गाइस, ठीक है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ जब आप दोनों सोशल मीडिया में मिले तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था आप दोनों में। बहुत ही मस्ती भरा रहा आप दोनों का कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट्स थे। जो मुझे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, यानी अलग अलग शहर में हो सकते हो आप, एंड मे बी आपके पर्सन को ट्रैवल करना पसंद है या आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो ट्रैवल करके ये आपसे मिलने आए थे। ऐसे हुई होगी आप दोनों की शुरुआत, यानी आप दोनों अलग अलग सिटी या कंट्री में भी रह सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस, एंड कहीं ना कहीं तार आप दोनों का पड़ा है। मे बी जहाँ आप रहते हो, आपका होम टाउन है, वहाँ पे ये पर्सन हो सकते हैं एंड आपको सोशल मीडिया पे मिले हो। कुछ लोगों के लिए तो टोटली ये सोशल मीडिया पे ही मिले हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति जो है आपके फादर के साइड के कोई फ्रेंड्स के बच्चे हो सकते हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स है, अंकल है, उनके आसपास घर के उनके रह सकते हैं। मतलब कोई ना कोई है आप पहचानते हो जैसे, या फिर कोई सिटी है जहाँ आप पहचानते हो, वहाँ से ये आते हैं। एंड आपने जब इन्हें सोशल मीडिया पे देखा होगा तो एकदम से आपको लगा होगा अरे कितना सीरियस बंदा है ये, तो आप इनके साथ बड़े ही बबली तरीके से बात करते थे, मस्ती करते थे, ट्रैवल थॉट शेयर करते थे, आप इन्हें अपना डेली का जो रूटीन है वो बताते थे। तो काफ़ी सारी बातचीत एक्सचेंज हुई यहाँ पे, काफ़ी अच्छी शुरुआत थी, ये मैं देख पा रही हूँ।
ये उतना नहीं खुले थे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा खुल के हमेशा बक 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 करते रहते थे इनके साथ, तो इन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता था आपके साथ, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ जैसे धीरे धीरे ये कनेक्शन आगे बढ़ा, वैसे ही इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई किसी थर्ड पार्टी की। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर या तो कोई फायर साइन की लेडी हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की कोई महिला हो सकती है जो इनके वर्क प्लेस पे इनको मिली हो, ठीक है, या फिर ये जहाँ रहते हो इनके करंट सिटी में वहाँ पे ये महिला हो, या फिर इनकी मदर, दोनों में से एक। कुछ लोगों के लिए लाइक 20-30% लोगों के लिए मुझे मदर नज़र आती है, 70% लोगों के लिए गाइस मुझे ये लगता है कि इनके वर्क प्लेस पे कोई ना कोई है, या फिर इन्होंने ट्रैवल किया होगा, वहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड जब ये चीज़ें कर रहे थे तब इनको एक लेडी मिली वो शहर में जहाँ पे ये रहते थे, आप इनके साथ ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस पे थे। तो क्या हो गया गाइस, यहाँ पे आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इशू मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि शायद आपने इनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की, इन्होंने आपको नहीं जवाब दिया, तो आपने इनके बारे में पता लगाना शुरू किया। एंड जैसे ही आपने इनके बारे में पता लगाना शुरू किया, कहीं ना कहीं से इन्हें पता चल गया, एंड जैसे ही पता चला तो इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया गाइस, बहुत ही नेगेटिव बातें, बहुत ही बुरी बातें आपसे की, एंड आपसे दूर हो गए, आपसे ब्रेकअप ले लिया। यहाँ पे 3-3 तलवारें मुझे दिख रही है, एंड आपके पास भी एक तलवार है, यानी काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच हुई है, एंड ये पूरे तरीके से हुआ है ट्रस्ट इशू को लेकर, क्योंकि इन्हें एक्चुअली ना पसंद नहीं है कंट्रोल में रहना किसी के। तो जैसे ही आपने इनको क्वेश्चन किया होगा तो इन्होंने आपको एकदम से ही इन्होंने आपको डाउन कर दिया, जो गलत बात है गाइस, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए, एक व्यक्ति है जो काफ़ी क्रूअल है एंड जो सबके सोर्स को छीन रहा है, यानी आपकी सोचने समझने की पूरी ताकत इन्होंने छीन ली गाइस। इतने बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है इन्होंने, शायद बहुत लोगों के साथ मिलके इन्होंने आपको नीचा दिखाया, कुछ ऐसी बातें एक्सचेंज की इन्होंने कि आप बिल्कुल से हैरान रह गए कि क्या ये सच में वही व्यक्ति है जिससे मैंने हंसाया था, प्यार से बात किया था। आपने बेसिकली इनसे बहुत ही ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश की, एंड इन्होंने एकदम से ही आपका दिल तोड़ दिया, एंड बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले गए हैं यहाँ पे आपके साथ गाइस, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, अगर ये आपके अंकल आंटी या फिर घर के पास रहते हैं, एंड अगर आप इसे जानते हो, घर में आना जाना रहता था इनका, तो घर में भी तरह तरह की बातें हो रही है, क्वेश्चन हो रही है कि आप इनसे अब क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वैसे ही बहुत परेशान हैं, किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको तो खुद जवाब चाहिए ना गाइज, आप खुद ही ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि क्यों आखिर क्यों आखिर जो रिश्ता शादी तक पहुंच जाना चाहिए था, क्यों आखिर यहाँ अलग हो गए आप दोनों। 9 ऑफ सोर्ड्स, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, उठ जाते हैं, एंड आपको हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि आखिर आप इस व्यक्ति से मिले क्यों। तो गाइज़ ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कार्मिक कनेक्शन नज़र आता है। मैंने क्यों कहा कार्मिक कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स बताता है इंटेलेक्चुअली, प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, एंड वॉन्ड्स दिखाता है कि आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन था, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आपकी डेवलप हुई थी, लेकिन इनके तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है। तो गाइज यही सिचुएशन है, इसलिए मैं इसको कार्मिक कनेक्शन कहूँगी कि ये रिश्ता आपको मिला है, एंड आप शायद बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं हमेशा आपको लेकर, एंड अब भी ये कंफ्यूज्ड है, अभी भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, रेस्टिंग मोड में है। कुछ लोग आप ब्लॉक्ड हो सकते हो, या फिर बातचीत तो हाल ही मुझे नज़र नहीं आ रहा हो रही है, स्टॉक हो रहा है, बस एक दूसरे को आप स्टॉक किए जा रहे हो, एंड इनके पास डेफिनेटली आपके अलावा एक और चॉइस है गाइस, जिसको लेकर ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इन्हें बेसिकली आप थोड़े से इमेच्योर भी नज़र आते हो गाइस, मैं ये कह सकती हूँ,
ये आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं, कैरियर में बहुत अच्छा देखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप या फिर जीवन में जैसे आप इनसे बातचीत करते हो, घुलते मिलते हो, इन्हें आप थोड़े से इमेच्योर लगते हो। इनको समझ नहीं आता कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए है क्या, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हैं, तो आपका इनके साथ माइंड मैच नहीं हुआ है गाइस। तो देखिए अब क्या परिस्थिति है, आपके जो व्यक्ति है ना वो आपसे दूर जाकर भी आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस अगर नहीं भी है, अगर सेम सिटी में भी रहते हो ना, तो ये दूर से ही आपको इंटरनेट पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं एंड बस रेस्टिंग मोड पे है, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। एंड पता है ये क्यों इनकी कदमें आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि इन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, तो किस मुंह से ये वापस आएंगे गाइस। इसी वजह से ये बस सोच रहे हैं एंड ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में एटलीस्ट बातचीत शुरू हो जाए एंड आप जैसे पहले इनसे रहते थे ना, बड़े ही खुल के प्यार से आप इन्हें बात करते थे, ये चाहते हैं आप दोबारा से वैसे बन जाओ, फिर से ट्रैवल रिलेटेड बातें करो, मस्ती मजाक करो, तो इन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन गाइज ना, मैं देख रही हूँ कि आप इस बार बहुत ही ज़्यादा कठोर बन चुके हो। आपको ऐसे लगता है कि इतनी ज़्यादा आप हर्ट होना डिज़र्व नहीं करते हो, इसलिए बस आप भी सोचे जा रहे हो, आप भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, बस आप सोचे जा रहे हो। तो गाइज अब क्या, अब तो ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है एंड अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को ये बात पता थी कि आपकी इनसे बात होती है, तो वो भी आपसे पूछते हैं कि बातचीत क्यों नहीं हो रही है। तो इसी वजह से आप ये कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हो, आपको रात को नाइटमेयर्स भी आते हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो आप एक्चुअली कोशिश कर रहे हो अपने जीवन में मूव ऑन करने की, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है एंड यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है, यानी आपसे दूर तो चले गए हैं एंड अब आप वो सोच रहे हैं, आपको जो जो उन्होंने आपके साथ गलतियाँ की है उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं एंड प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं? आपके साथ एस ऑफ वैंड्स, एस यानी न्यू बिगनिंग, वैंड्स यानी पैशनेट न्यू कनेक्शन। तो आपके साथ फिर से पैशनेटली जुड़ना चाहते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं ये एंड कहीं ना कहीं जो आपका नेचर है प्यार से बातचीत करने की, तो इनको ना आप एक एंजल से लगते हो गाइस, प्यारे से, जो बहुत ही भोले से हो, आप इनको ऐसे लगते हो। तो ये आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करे, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है, एस ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो ये आपसे दूर जाकर भी आप ही को याद कर रहे हैं, इसी वजह से आप कोशिश करके भी इन्हें भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये आपको बार बार याद करते रहते हैं गाइस। तो मैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ले लेती हूँ कि आखिर क्यों नहीं भूल पा रहे हो आप इन्हें, तो आगे और अच्छे से समझा पाऊंगी। एप्रिसिएशन, मैजिशियन एंड द मिरर, 5th चक्रा, एक और कार्ड एंजल्स। क्यों आखिर मेरे जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं? 4th चक्रा, यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एडजसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, तो देखिए कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि क्या इस रिश्ते में कुछ पॉसिबल है या नहीं, प्यार से सॉल्व करना चाहते हो इस चीज़ को। 4 + 2 नंबर 6। एक्चुअली आप बहुत ही प्यारे से पर्सन हो, आपको ना ऐसा पसंद नहीं है कि किसी को आप प्यार का ऑफ़र करो एंड वो आपसे नाराज़ होके चले जाए। बेसिकली कोई भी नाराज़ रहे, नेगेटिव रहे, आपको ये पसंद नहीं। आप बहुत ही प्यारे से पर्सन हो, तो आपको प्यार से रहना पसंद है, आपको बहुत ही क्यूट बन के दूसरों को अप्रिशिएट करना पसंद है। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में पता है? आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि 1 + 5 नंबर 6, बहुत ही ज़्यादा प्यारे पर्सन हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं आपको एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपसे।
इसीलिए आप लेकिन ये कहेंगे नहीं आपसे, क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, 5th चक्रा आ गया है, तो ये कह नहीं पाते हैं आपको। जब भी कहते हैं उल्टा सीधा सुना देते हैं। तो यहाँ पे 5th चक्रा एंड किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे एक सेम एनर्जी दे रही है, यानी किंग ऑफ सोर्ड्स भी कम बातचीत करते हैं एंड जिनका 5th चक्रा यानी थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है वो भी कम बातचीत करते हैं। तो यही है इनका गाइस कि ये कहना तो चाहते हैं आपको आकर कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं प्यार से, लेकिन कह नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईगो है इस पर्सन में। दूसरी बात देखिए, मैंने कहा था ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन चीज़ों का अच्छे से पता है गाइस। मुझे नहीं पता, देखिए आप टैरो रीडिंग्स एक्सेस कर सकते हैं तो इनके पास भी होगा। आप कहेंगे मैम ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, इन सब बातों को नहीं मानते हैं, ऐसा लगता है गाइस। देखिए ये टैरो रीडिंग्स डिवोशनल उन्हीं लोगों के लिए है जो इन्हें डिवोशनल मानते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से मैच होती हैं। तो कहीं ना कहीं से इन्हें टैरो रीडिंग्स का ज़रूर पता चला है, या तो हीलिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर 5+3 नंबर 8 इनका ना अवेकनिंग हो रहा है गाइस। आपका कनेक्शन आपको इसीलिए मिला था इनके साथ, आपके कर्म जुड़े थे कि ये आपका दिल दुखाए, फिर इनके दिल दुखे कि इन्होंने आपका दिल क्यों दुखाया, एंड तब जाके इनका अवेकनिंग हो जाए। तो मैजिशियन एंड द मिरर ये बताता है कि जैसे आप अभी तकलीफ में है ना, आपके पर्सन भी आपको बिल्कुल मिरर कर रहे हैं, वो भी इस वक्त तकलीफ में है एंड वो चाहते हैं आपके पास आना। ही वॉन्ट्स टू कम टू यू, शी वॉन्ट्स टू कम टू यू। बस मैजिक चाहते हैं, कुछ एक मैजिक हो जाए ना आपके पास, वो आ जाए। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वेटिंग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत आपके साथ किया है गाइस। तो इसके वजह से ना ये सीधे रास्ते नहीं आ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी सीधे रास्ते इनको लगता है आएंगे तो खड्डे में गिर जाएंगे, यानी आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये और भी पॉसिबिलिटी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, यानी मे बी फ्रेंड्स फैमिली में कोई है उनसे बातचीत करवाएंगे, या फिर आपको इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट फ्रेंड का भेजेंगे एंड आपको स्पाई करेंगे, चेक करेंगे आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं, ये चेक करेंगे कि आप इनमें अभी भी इंटरेस्टेड है या नहीं। उसके बाद शायद से जाके जब आप अवेलेबल होंगे तो ये देखिए यहाँ पे 4th चक्रा जो हार्ट चक्रा को कहता है, तो तब जाके इनकी अवेकनिंग होगी गाइस। तो नंबर 11, 8+3 इज नंबर 11 विच इज़ अगेन बैलेंस। एंड देखिए आपने भी क्या चूज़ किया, 7+4 विच इज़ नंबर 11। यानी जब आप दोनों 11 यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक बराबर ही निकल के आ गया है। तो जो लोग कार्मिक कनेक्शन में है ना गाइस, मैं देख पा रही हूँ या तो आप मूव ऑन हो जाओगे, या तो आप इस व्यक्ति का उस तरीके से वेट नहीं करोगे जैसे आप पहले किया करते थे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, तो मैं ये देख पा रही हूँ ये व्यक्ति की अवेकनिंग होगी। इनका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था ना, वो खुलने वाला है एंड ये आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करेंगे। आप भी कहीं इन्हें मैनिफेस्ट करोगे, ये भी आपको मैनिफेस्ट करेंगे, तो आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल हो पाएगा। तो गाइज यही वजह है कि आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिनका कार्मिक लेसन भी है ना, आपके पर्सन आपको 9 ऑफ कप्स देखते हैं, विश फुलफिलमेंट देखते हैं। एंड क्योंकि कोई हमारे बारे में सोचता है तो हमारे एनर्जीज उनके साथ मैच हो जाती है, टच हो जाती है, हम उसे फिर इग्नोर नहीं कर पाते हैं, शायद इसलिए आपको उनकी याद आती है। अगर देखिए जो कार्मिक में है वो भी मैं बता दूं कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन के लिए ही आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच के, क्योंकि आपको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर लेना है इन्हें, क्योंकि थोड़ा सा टॉक्सिक ये हो सकते हैं एंड इन्हें रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, राइट। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, राइट, उनके लिए मैं ये कह पा रही हूँ कि यस, मैजिकली 11 का कार्ड आया है यहाँ पर, तो इनका हार्ट चक्रा खुलेगा एंड ये जो साइकिल चल रहा था आपका, ये ख़त्म होगा। शायद बहुत लोग यहाँ पे 1 साल से, कुछ लोग 4 साल से वेट कर रहे हो, फिर भी इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हो।
तो यही वजह है। आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, तो देखिए आपको इस वक्त अपने पैशन, अपने कैरियर पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जितना ही आपको ज़्यादा स्टेबल देखेंगे, ग्रूम देखेंगे, हैप्पी देखेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको अप्रिशिएट करेंगे आके। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही प्यारे वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ, एंड ऐसे ही मैं आपसे मिलती रहूँ यहाँ पर। सो टेक केयर गाइस, टिल देन कि मैं और एक वीडियो बनाऊँ। मैं आप सभी को बहुत प्यार करती हूँ। आप अपना ख्याल रखें एंड इस एनर्जी से जल्द बाहर निकले। आप जिस किसे भी मानते हैं उनकी चैंटिंग करें, एंड कुछ नहीं आता चैंटिंग तो सिर्फ ओम की चैंटिंग किया करें, तो आपको शांति मिलेगी गाइस। ओके, सो मैं आपकी हीलिंग की कामना करते हुए दीपिका लेती हूँ अलविदा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।